उसके मन में भाव था, उसके मन में ये था कि हमारे देवर बच्चे लोग के कुछ ना हो, लेकिन हमें जो दुख दिया वो हमारे देवरानी लोग के मत देना, उसके ये भाव था। सास पूछने लगी बहू कहाँ गई थी, बहू कहाँ गई थी। दोनों सास बहू के सब अलग कर दिया, एक साथ में रहने लगे। एक दिन हुआ कि वही पंडा कुछ 4 साल 5 साल बीता, उसको देवर के बहुत मन खराब था, तो बोला उसका देवर पंडा को मिल गया। पंडा बोला जो बाबा हम क्यों ऐसे हमारे घर में हो रहा है, तो बोला सुनो तुम्हारा बहू घर वाली बहुत पाप किया है। तो कैसे? वो तो जब से शादी हुआ हमारे साथ ही है, तो पाप कैसे किया? तो कहे पाप कैसे किया? वो पाप तुम्हें वही तभी कटिंग होगा जो हम बताएंगे, वो कर लेगा तो तेरा पाप कटित हो जाएगा। बताओ बाबा जरूर करेंगे, जो हमें समस्या है वो आप विधान बताएंगे। हम ही लोग के परेशानी है तो कितना आदमी कुछ बताता है कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, लेकिन जिसके महादेव पे जैसे हमें बाबा जाने, बाबा के मंदिर में झूठ नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा ये कथा कह देती हूँ फिर कहूँगी अपना बारे में। तो फिर वो कहने लगे जो ठीक है बाबा बताओ आप। तो बाबा का बहुत कमजोरने लगे, उसके घर वाली नहीं, कहने लगा एक ही शर्त पर सारा दुख कटेगा, तुम्हारे माँ को और तुम्हारे भाभी को इतना तुम्हारी बीवी ने एरा फेरा बोला है जो एक ही विधान काटेगा, दुनिया संसार जगत के कोई भी स्वामी आ जाए तेरा कष्ट नहीं कटेगा। तो बोला बाबा बता दो। बोला कि जो तेरी भाभी जिस रूम में सोती है उसके गेट पर तू सोएगा तभी तेरा पाप कटेगा। आप तो जान ही रहे हैं, जो एक देवर भाभी से मजाक कर लेता है तो लोग इतना गंदा सोच लेता है। ठीक है बाबा ये तो कर लेंगे, ये तो कर, सोचा नहीं मन में साफ सीधा साधा, जो सोचा नहीं भाभी तो घर में सोएगा मैं तो बरंडा में सोऊंगा, ये सोच लिया। लेकिन जगत कैसे कहता नहीं है, कैसन दुनिया बनवला ये जगत के समझ में आवत नहीं। तो वो कहने लगा बहू जब सुबह सुबह जब उठता था आदमी तो सबका कहा जा देखो इसको आदमी का मारा थोड़ा दिन नहीं हुआ और देखो इसकी भाभी का रूम से निकला। बहुत उसको ऐसे लोग लज्जित से बना दिया, लज्जित से बना दिया कि उठा के मुंह लायक चलने लायक नहीं रहा। लेकिन उसको वो ध्यान था कि हमें पंडा बोला हमारा दिल साफ है, हमारा दिल साफ है, आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा। अब उसको घरवाली को कान तक खबर आ गया जो देखो तुम्हारे आदमी तेरे साथ में सोता है, तुम्हारा आदमी कहाँ जाता है, तुम्हारे भाभी के पास तो ये सोता है भर रात। लेकिन महादेव जिस पे ताक दिया उसका तो जय जयकार हो गया। उसके कहते कहते बहुत साल हो गया तो उसका थोड़ा 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 कष्ट हरने लगे बाबा। सबको जैसे अब हम 10 आदमी बोले उसका पाप हम 10 पे चला आया, हमारा थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके धर्म उस पे चला गया। वो उसका पाप कटता रहा करते 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 जब बोला कि तू क्या, जब पूरे वो तंदुरुस्त हो गए शरीर से, तू क्या वो घरवाली को ले गया, उसी पंडा मिल गया। फिर पंडा 3 बार मिला तो 2 बार तो मिल गया था एक भाभी को एक देवर को। अब जो ले गया तो पत्नी के साथ मिलेगा, जो पत्नी उससे बात नहीं करती थी लोग के बात से। कहने लगा बाबा हम तो पूरे तंदुरुस्त हो गए, लेकिन आप बताओ ये बेशरम आदमी को जो हम क्या करें। हम भाभी हमारी घर में रहती थी, आपने जैसे जैसे बोला बाबा वैसे वैसे मैंने किए तो हमारा सब दुख बाबा ने हर लिया। हमें तो इतना विश्वास पर आप पे हो गया जो मैं क्या बताऊं। जब वो मतलब जेठानी जब सुनी तो उसको क्रोध आ गया जो हम तो आज तक अपना देवर के देखे नहीं, जो गेट के सामने, गेट जब बंद कर देंगे तो कहाँ से देखेंगे, वो तो बाहर सोने के लिए बोला था ना। लेकिन सबको तो मन में वो पाप था। आज के समय में महादेव इतना पाप दे दिया है लोग को जो क्या बता। वो कहने लगा जो ठीक है सो बाबा हमसे गलती हो गया। तो कहे गलती किसको कहते हैं, हम नहीं मानते। तूने जेठानी को इतना सताई है, ये पाप दे दे के तो जा उससे माफ़ी मांग, तभी अब तेरा कष्ट तब हरेगा। इनका कष्ट तो हर गया। तुम्हारे इंसान कहता है एक एकादशी औरत करती है तो सास करती है तो बेटा घर वाला बहू सबके लिए करती है। और जब बहू करती है तो अपने जितना फैमिली होता है देवर देवरानी जेठ जेठानी जितना हम नहीं करते हैं
तो उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा पुण्य सब में लगता है। इसी तरीका से महादेव कहने लगा जो कोई विधवा के मामूली मत समझ। सही बात है। जो वो एक बार शराप दे दे तो एक बार नहीं पड़ेगा, 2 बार नहीं पड़ेगा, लेकिन तीसरा बार उसका आवाज महादेव खाली नहीं रखेगा, क्योंकि वही स्वयं उसमें समाये हुए। जो हम लोग कहते हैं ना जो नहीं फलाना आदमी ऐसे हो गया, गांव घर में कहता है, तो ये नहीं सोच रखना चाहिए। महादेव का बच्चे हम लोग हैं, ऐसे भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जैसे वो बहू ने किसी तरीका से हम लोग बुराई करते हैं, तो ये बुराई में हम लोग को महादेव के कृपा से कटित करे महादेव। बहू को जैसे सबको फल देना है महादेव, वैसे ही सास बहू के सबको प्रेम देना। हर हर महादेव।